दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरी कार भी फरीदाबाद से ही मिली है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की पूरे मामले को लेकर, संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार फरीदाबाद से बरामद की गई है। दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, इससे पहले i20 कार जिसका विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसका भी फरीदाबाद से कनेक्शन था, और अब जो संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार है उसका भी फरीदाबाद से कनेक्शन सामने आ रहा है। दूसरी कार भी फरीदाबाद से मिली है। खंदावली गांव के पास लाल रंग की ये कार खड़ी थी। प्रशासन की सक्रियता देखिए, कुछ ही घंटों में तलाशी पूरी की गई है। लाल रंग की गाड़ी को फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट, दूसरी कार भी फरीदाबाद से ही बरामद हुई है। खंदावली गांव के पास लाल रंग की कार खड़ी थी। फरीदाबाद पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है। संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार को बरामद किया जा चुका है। लाल रंग की गाड़ी को फरीदाबाद पुलिस ने बरामद किया है। दिल्ली धमाके से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसके पहले i20 कार जिसका विस्फोट में इस्तेमाल किया गया, उसका भी फरीदाबाद से कनेक्शन था, और अब जिस संदिग्ध लाल कार की तलाश प्रशासन को थी, पुलिस को थी, जांच एजेंसियों को थी, उसका भी फरीदाबाद से कनेक्शन सामने आया है। राजेंद्र जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। राजेंद्र, एक और बड़ी खबर सामने आती है और सीधे कनेक्शन फरीदाबाद से कार बरामद कर ली गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में ये बड़ी खबर सामने आई है, और संदिग्ध जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी थी उसको यहाँ गांव खंदावली पड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप ही, वहां से उसको पुलिस ने बरामद किया गया है। और साफ तौर पर तमाम जो डॉग स्क्वाड है या बम स्क्वाड है, तमाम दस्ते वहां पहुंचे। पहले उसकी छानबीन की गई, कहीं उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है, और इसके अलावा तमाम पुलिस फोर्स वहां पहुंची, जिसके बाद गाड़ी को कब्जे में लिया गया है। हालांकि अभी संदिग्ध इसको बताया जा रहा है, और इसका जो नंबर है वो भी पुलिस ने यहाँ पर जारी कर दिया है। तो लाल रंग की गाड़ी ये बताई जा रही है, और जो जिस दूसरी गाड़ी की तलाश तमाम एजेंसियां कर रही थी, वो उस गाड़ी को इसको ये बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी और मिली है। लेकिन इस गाड़ी को यहाँ तक कौन लेकर आया, कौन छोड़ कर गया, ये तमाम चीजें अब पुलिस इस पर काम कर रही है, और जल्द ही हो सकता है जो लोग इस गाड़ी को यहाँ तक लेकर आए थे। हालांकि इन सभी चीजों का खुलासा हो, जिनका भी आपने जिक्र किया, जिन बिंदुओं का, इन सभी चीजों का खुलासा हो, इसके लिए अगर आसपास सीसीटीवी कैमरे मौजूद होंगे तो ये कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के लिए, प्रशासन के लिए बड़ी मदद के तौर पर साबित होंगे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से पुलिस की टीमें काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जल्द ही पुलिस के हाथ भी लग सकती है। जिस तरीके से ये खंदावली गांव जो है बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग के थोड़ा सा 2.5 किलोमीटर के करीबन अंदर है, और उसी रास्ते पर ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी मिली है, और लावारिस अवस्था में ये गाड़ी खड़ी हुई थी। और इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पर एक गाड़ी संदिग्ध अवस्था में खड़ी है। उसी सूचना के आधार पर तमाम पुलिस फोर्स वहां पहुंची, और उसके बाद उसको एहतियातन पूरा सुरक्षा व्यवस्था बरतते हुए उस गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि राहत की बात है कि जांच में तेजी देखने को जरूर मिल रही है। कुछ ही घंटों पहले अलर्ट किया गया था, कुछ ही घंटों पहले टीमों का गठन किया गया था, और अब ये राहत की बात है कि संदिग्ध वस्तुएं, संदिग्ध कार बरामद किए जा चुकी है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से लगातार जो ज्वाइंट टीमें हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर हरियाणा पुलिस की बात करें या फिर जो जांच एजेंसियां हैं उनकी बात करें, बड़ी तेजी के साथ इस पर काम किया जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से अल्फला यूनिवर्सिटी में भी आज पूरे दिन टीमें लगी रही हैं जांच पड़ताल में, और लोगों से भी वहां पर पूछताछ की है। इसके अलावा कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। तो कहीं ना कहीं लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और तमाम जो पहलू हैं उन पर पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है, और इसी के तहत इस गाड़ी को भी यहाँ से पुलिस ने बरामद किया है। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि जिस तरह से बार बार फरीदाबाद का कनेक्शन सामने आ रहा है, ऐसे में अब ये बड़ा सवाल बनता है कि आखिर क्यों फरीदाबाद को चूज किया गया, क्यों यहाँ पर से इतने डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। हालांकि अन्य क्षेत्रों से भी खबरें सामने आई। राजेंद्र, क्या भौगोलिक स्थिति की वजह से ये तमाम कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं? देखिए, दिल्ली के नजदीक एनसीआर में फरीदाबाद आता है, और फरीदाबाद की कनेक्टिविटी यहाँ से सीधे तौर पर है। तो कहीं ना कहीं अब जब तमाम ये चीजें सामने आई हैं, तो उसके बाद पुलिस भी हालांकि हाई अलर्ट पर है, लेकिन इस बीच ये गाड़ी यहाँ कैसे पहुंची, इस पर जरूर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, और लोग उसको छोड़कर वहां से जो आरोपी थे वो वहां से
फरार भी हो गए। तो ये तमाम चीजें जब जांच होगी तो सामने आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। उन तमाम चीजों के बारे में पुलिस जो है लगातार छानबीन कर रही है और जल्दी ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई तथ्य सामने जरूर आ जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र, इंतजार करना होगा। हालांकि जिस तरह से बड़ी कामयाबी यहाँ पर प्रशासन को मिली है, प्रशासन के काम को भी सराहना होगा कि जिस तरह से पूरी प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। बहुत जल्द हम कहेंगे गाड़ी बरामद कर ली गई है और ऐसे में उन साजिशकर्ताओं के लिए भी बड़ा संदेश है कि जल्द ही मुख्य आरोपी तक, मुख्य साजिशकर्ता तक प्रशासन पहुंच जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से जो अन्य आरोपी भी इसमें शामिल है, तो कहीं ना कहीं जब गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है तो निसंदेह जो इस गाड़ी को यहाँ तक लेकर आए होंगे उन लोगों तक भी पुलिस जल्द ही पहुंच जाएगी। और कहीं ना कहीं इसमें कौन कौन लोग और शामिल हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कनेक्शन सामने आ रहे हैं और फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ हो गया है कि लोग काफी सारे इसमें इन्वॉल्व हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस से बच नहीं सकते हैं। लगातार पुलिस का शिकंजा है वो कसता जा रहा है और तमाम जो पुलिस फोर्स है वो इसी बात को लेकर लगातार सर्च अभियान चला रही है। लेकिन इस बीच यहाँ तक ये गाड़ी पहुंची है तो कहीं ना कहीं जरूर पुलिस इसमें जल्द से जल्द किसी न किसी को गिरफ्तार जरूर करेगी, क्योंकि तमाम सीसीटीवी कैमरे इस रास्ते पर लगे हुए हैं। अगर दिल्ली की तरफ से गाड़ी आई होगी तो वहां पर पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीसीटीवी है और यहाँ तक कौन लोग इसको छोड़ के गए हैं जल्द ही इस बात का भी खुलासा पुलिस कर सकती है। बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि ऐसे लोकेशंस को क्यों चूज किया जा रहा है जहां पर पहले से सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। क्या आसान सुराग देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पहले जो गाड़ी I-20 थी वो भी कई जगह सीसीटीवी कैमरे में आई और अब ये गाड़ी आई है तो इसका भी कहीं ना कहीं जब पुलिस छानबीन करेगी तो बहुत सारे क्या क्लू मिलते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फरीदाबाद इस समय जो ये तमाम आरोपी पकड़े गए हैं इनका गढ़ बना हुआ था और कहीं ना कहीं इनका एक बड़ा नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहा है। जिस तरीके से गाड़ी को भी लाकर यहाँ पर छोड़ा गया है तो साफ हो जाता है कि एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन लगातार पुलिस जिस तरीके से छानबीन कर रही है तो कहीं ना कहीं इनमें भी अब खलबली मची हुई है। बिल्कुल राजेंद्र, हमने सुबह से भी देखा अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंची एनआईए की टीम और उसके बाद अब प्रशासन की ओर से जो सक्रियता दिखाई गई राजेंद्र, वो कहीं ना कहीं आरोपियों के मन में डर जरूर पैदा कर रही होगी। क्योंकि आप ये समझिए, गाड़ी को ऐसी जगह पर छोड़कर चले जाना जहां पहले से सीसीटीवी कैमरे मौजूद हों, इतनी आसानी से पकड़ में आ जाना कहीं ना कहीं घबराहट का एक प्रमाण होता है राजेंद्र। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि जहाँ गाड़ी छोड़ी गई है उसके आगे जो है तमाम जो खेत है और साइड में जो गांव है, तो कहीं ना कहीं इसी बीच वो खेतों के रास्ते या फिर गांव के रास्ते कहीं ना कहीं इधर उधर गए जरूर होंगे, तो हो सकता है किसी ने उनको देखा भी हो। लेकिन पुलिस लगातार लोगों से भी पूछताछ कर रही है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है जो गाड़ी को बरामद किया गया है और लगातार जो पुलिस की जांच टीम है वो यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच जब ये खबर सामने आई, गाड़ी पकड़ी गई है, तो कहीं ना कहीं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज पूरे दिन जो जांच चली है आज भी और कल भी पूरे दिन वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, तो कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं वो बौखलाए हुए हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि अब ये देखना होगा कि कौन लोग गाड़ी को वहां पर छोड़ के गए थे, इससे पहले कौन से रूट से वो गाड़ी पहुंची है वहां तक। राजेंद्र, अब जब जाहिर तौर पर अब प्रशासन आसानी से उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाएगा जिसने गाड़ी वहां पर छोड़ी है, जो गाड़ी वहां पर छोड़कर मौके से फरार हुए हैं। अब राजेंद्र, जब उससे भी पूछताछ होगी तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई बार ये कहा जा चुका है कि नेटवर्क बड़ा है और जिस तरह से सामग्रियां बरामद हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन तक सामने आ चुके हैं। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये प्री प्लानिंग, तमाम जो वाक्या है वो प्री प्लानिंग किया गया था और लगातार इस पर आरोपी पीछे काफी समय से काम कर रहे होंगे। जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है तो ये सोची समझी जो साजिश है उसके तहत ये इस वारदात को अंजाम यहाँ पर दिया गया लगता है। और लगातार अब जिस तरीके से पुलिस के हाथ जो गाड़ी है इसकी तलाश तमाम एजेंसियां कर रही थी और साथ ही पुलिस भी इस पर लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस अब इस गाड़ी तक पहुंची है, आखिर ये किस रास्ते से यहाँ तक पहुंची है, उन तमाम चीजों के बारे में पुलिस जो है बारीकी से जांच कर रही है। अगर पलवल की तरफ से आई है या फिर दिल्ली की तरफ से आई है, ये तमाम बातें जांच के बाद
सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले जो टीमें हैं वो लगातार उनके पीछे लगी हुई हैं और जल्दी ही हो सकता है कि आरोपी भी इसमें धर दबोचे जाए, क्योंकि जो एरिया है इस एरिया से बाहर मान लो गाड़ी उन्होंने खड़ी की तो बहुत ज्यादा दूर वो लोग गए नहीं होंगे और कहीं ना कहीं पुलिस उनको धर दबोचेगी। तो लगातार जिस तरीके से टीमें पुलिस की काम कर रही हैं तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की पकड़ में आ सकते हैं। बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि आप ये समझिए कि मददगार बहुत है इन आतंकियों के। जिस तरह से पूरा मॉड्यूल सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला है। पहले यूनिवर्सिटी का नाम सामने आता है, उससे संलिप्त एक छात्र का नाम सामने आता है, प्रोफेसर का नाम सामने आता है, डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और एक और संदिग्ध कार के बारे में पता चलता है, फिर उसके बारे में फरीदाबाद से कनेक्शन सामने आता है। राजेंद्र, जाहिर तौर पर इन आतंकियों की मदद के लिए और भी लोग कहीं छिपे बैठे हुए थे और अब उनका पता लगाना प्रशासन के लिए जरूरी हो जाता है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ी लाकर छोड़ी है तो खंदावली गांव नजदीक पड़ता है, हो सकता है कहीं ना कोई इनकी अंदर से मदद जरूर कर रहा होगा। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से प्लानिंग चली हुई थी और यहाँ पर करीब 2900 किलो विस्फोटक लाकर रखा गया, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वो विस्फोटक कहीं ना कहीं से तो लाया ही गया होगा और लाने के बाद यहाँ पर रखा गया होगा और उसको आगे कहीं ले जाने का भी इनका प्लान होगा। तो कोई एक आदमी इस काम को नहीं कर सकता है या दो आदमी इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो लगातार ये पूरी की पूरी जो टीम होगी उसको लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है और जल्द ही आरोपी बेनकाब जरूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब जांच में तेजी आई है और पुलिस की कार्यशैली लगातार जो है बढ़ती जा रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह जो जांच सड़कों पर की जा रही है तो कहीं ना कहीं इनसे लगता है कि जल्दी आरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे। बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि सबसे बड़ी बात यही है कि डॉक्टर्स का इस पूरे मॉड्यूल में शामिल होना राजेंद्र वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। और साथ ही ये भी सबसे बड़ी बात है कि आखिर इन लोगों के दोस्त कौन थे, किन लोगों के साथ संपर्क में रहते थे, क्या उन्हें भी इन लोगों ने प्रभावित किया है, ये भी अब प्रशासन के लिए एक बड़ी जांच का विषय है। राजेंद्र, देखिए, बिल्कुल डॉक्टर का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से लोग डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो डॉक्टर ही हैवान बन गए, डॉक्टर ही साफ तौर पर लोगों के लिए काल बन गए, एक तरह से कह सकते हैं। जिस तरीके से धमाका किया गया उसमें कई लोगों की जान चली गई तो कहीं ना कहीं डॉक्टर ही लोगों के लिए काल बनकर सामने आ गए। तो कहीं ना कहीं जो इनका दिमाग कहीं से ब्रेन वॉश इनका जो किया गया है वो कौन लोग हैं, किस तरीके से इनको इस राह पर डाला गया, ये तमाम चीजें जांच के बाद हालांकि साफ हो जाएंगी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और लेकिन जिस तरीके से तमाम जो एजेंसियां हैं या फिर स्थानीय पुलिस है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है वो काम कर रही है तो इन्होंने बड़े हमले को नाकाम कर दिया। हालांकि दिल्ली में ब्लास्ट जरूर इन लोगों ने कर दिया, लेकिन जितनी विस्फोटक सामग्री पुलिस ने बरामद की है तो उससे कहीं ना कहीं इनका प्लान काफी लंबा था जिसको पुलिस ने फेल कर दिया। बिल्कुल, अब तमाम बिंदु सामने आए हैं, क्या कुछ जांच में आधिकारिक तौर पर सामने आता है उसका भी इंतजार करना होगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।